हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी को। मैं यश एक बार फिर वेलकम करता हूँ जी नए ब्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत सुबह के बज चुके हैं 6:30 और आज की भी अपॉइंटमेंट है थोड़ी सी जल्दी। क्लाइंट ने कहीं जाना था तो उन्होंने मुझे रात ही अपॉइंटमेंट करके चले गए थे कि अगले दिन हम लोग सुबह आएंगे, करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। तो मैं भी जल्दी उठ गया था और सुबह के भी अपॉइंटमेंट अच्छी हैं। सुबह सुबह अपना काम निपटा लो और उसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट्स या वॉकिंग क्लाइंट्स हैं तो उसके बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 सबके करते रहो। और अभी कुछ टाइम से भी हैबिट नहीं बनी मेरी, क्योंकि कभी कभी रात को भी स्टूडियो से लेट आना हो रहा था और सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। लेकिन ऐसे ये सुबह 5 से 7 मिनट ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं जाना है, कहाँ पे कुछ समझ में नहीं आती कि सुबह उठते हैं, लेकिन 5 7 10 मिनट के बाद मतलब बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। सो नींद तो शायद जितनी हमें बॉडी को नीड होती है 8 घंटे की या 6 घंटे की, तो उतना ही इनफ है। और सुबह का भी बढ़िया है क्योंकि क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मेरे क्लाइंट कंफर्टेबल रहने चाहिए। अगर वो बोलें कि सुबह 4 बजे, तो कई बार ऐसा भी हुआ है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हमने सुबह सुबह 4 4 बजे 3 3 बजे भी स्टार्ट करी हैं। सो अपना काम है, कहीं पे भी हम लोग नौकरी या जॉब नहीं कर रहे, तो खुद का काम है। 24/7 हम लोग क्लाइंट की सर्विसेज के लिए हम लोग रहते हैं कि क्लाइंट कंफर्टेबल होने चाहिए, उनको जिस टाइम पे टैटू कराना है वो उस टाइम पे कराएं। सो यही मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। तो अभी हम लोग निकलते हैं शॉप की तरफ और आज फिर मैं जल्दी अपॉइंटमेंट डन करके उसके बाद जाऊँगा। फिर जो भी डे के सारी चीज़ें हैं, जितने भी काम हैं, मैं आपको शो करूँगा। सो मिलते हैं फिर। और एक बहुत जल्दी हम लोग एक ट्रैवल स्टार्ट करने वाले हैं। उस पर मेरा भी थोड़ा सा ट्रैवल को लेके पूरी मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि हमारा 8 से 10 दिन का ट्रैवल रहेगा और वो भी ट्रैवल हम लोग जो कर रहे हैं वो रहेगा हिल स्टेशन पे, पहाड़ की तरफ। तो सारी मैं वहाँ पे जानकारी ले रहा हूँ कि क्योंकि अभी बारिश के मौसम में हालात थोड़े से ऐसे ही रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है, जो लोग भी स्पेशली लोकल्स हैं या फिर पहाड़ी एरिया में रहते हैं। खैर अभी बारिश तो रुकी है 3 4 दिन से, मौसम ठीक हो रहा है और 15 या 16 के बाद हो सकता है कि बारिश और बढ़िया, क्योंकि उसके बाद फिर दीपावली भी इस बार अक्टूबर आई थिंक 19 20 के आसपास है। तो उसके पहले काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रहते हैं और स्टूडियो में भी थोड़ा सा स्केजुअल जो है बिजी रहता है। तो उस वजह से हम लोग वो यात्रा पहली कर रहे हैं। तो वो भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। सारे ब्लॉग्स हम लोग डेली आपको अपडेट करते रहेंगे ब्लॉग्स के थ्रू। और अभी मिलते हैं फिर सीधा स्टूडियो में। दोस्तों, जाते जाते मैंने यहाँ पे देखा कि मैं हमेशा यहाँ पे वीडियोस वगैरह करता हूँ। हमारा नेशनल फ्लैग बहुत ही अच्छे दिख रहा है यहाँ पे। ये पेट्रोल पंप की साइड है, सो जितना जूम होता है मैं उतना करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया व्यू हमारे नेशनल फ्लैग का। अभी सुबह सुबह हवा थोड़ी कम चल रही है, जब अच्छे से हवा चलती है तो पूरा फ्लैग जो है वो लहराता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। खैर अभी बढ़िया हो रहा है। लो जी, हम लोग पहुंच गए स्टूडियो की तरफ और अभी मैं पहुंच के क्लाइंट को कॉल कर देता हूं। तब तक वो लोग आ जाएंगे विद इन 15 20 मिनट में। तो हर्षित ऑलरेडी पहुंच गया। वाहेगुरु। भाई लगे बड़े। ये लो। क्या हाल? सुबह सुबह क्या हाल? अभी आऊँगा, ठीक है।
हाँ जी, सो टैटू हमने कर दिया कंप्लीट भाई का। और छोटे टैटू था, जल्दी इतने करो टैटू शो करें। तो ये हमने नेम टैटू करना था एक क्राउन के साथ। छोटे टैटू था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सो कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस, टैटू हमने कर दिया था फाइनल, और उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं एक जो पंजाब जो बाढ़ आई हुई है उसके लिए जो भी राहत सामग्री यहाँ से जा रही है हमारे उत्तराखंड नानामत्ता हेल्थ ग्रुप से। तो कुछ सेवा आई है ब्रदर की तरफ से जो मेरे असिस्टेंट हैं, तो इनकी तरफ से एक सेवा आई है। हालांकि मैं ये वीडियो बनाने चाह रहा था सेवा वाली वीडियो, लेकिन इंस्पिरेशन मिलता है हम लोग भी किसी को देख के, एक सेवा भावना जो आई है। तो हर लोगों को ऐसे एक उम्मीद होती है कि एक दूसरे को देख के सेवा भावना जो है उसके लिए मतलब आगे बढ़ें। तो हम लोग भी किसी को देख के आगे बढ़ें। सो मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब था कि जैसे भी जो लोग भी सेवा करने चाह रहे हैं तो एक दूसरे को देख के जो सेवा की जो भावना आती है वो ऐसी आती है। और बाकी हम लोग अभी चलते हैं। मैंने ब्रदर को पूछा जो हमारे नानामत्ता हेल्थ ग्रुप के जो मेंबर हैं और जो हमारे जो सीनियर हैं, तो उन्होंने ये बताया कि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे ज़रूरत है वो मोर्टीन, मच्छरदानी और कंबल की ज़रूरत है। पहले हम लोग का प्लान कुछ और था। राशन बहुत हुआ पड़ा है, राशन की कोई भी वहाँ पे कमी नहीं है और सब लोग प्रॉपरली वहाँ पे राशन वगैरह जिनको सबको मिल रहा है। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा तिरपाल, मच्छरदानी, मोर्टीन और कंबल की ज़रूरत है। तो हम लोग एक पूरा बना लेते हैं कि कितना कितना सामान कैसे कैसे चाहिए। तो फिर उसके बाद जाके हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट की तरफ। देखते हैं अगर यहाँ से नहीं मिला तो बल्क में फिर हम लोग सितारगंज जाएंगे, सितारगंज से हम लोग सारा सामान खरीदेंगे और फिर आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। हम लोग पहुँच गए शॉप पे। यहाँ से हम लोग थोड़ा पूछते हैं कि बल्क में अगर माल मिलता है तो अच्छी बात है। ये आ गए हम लोग शॉप पे, यहाँ से पता करते हैं। ब्रदर पकड़ो, ये सिंगल रहेगा? ठीक है जी। तो ये डबल भी ओपन करके दिखा दो। भाई सत श्री अकाल, की हाल चाल? सो मच्छरदानी और कंबल हमें यहीं से ही मिल गए थे नानामत्ता साहिब से। तो लेकिन थोड़ा सा उन्होंने 2 घंटे का वेट करने के लिए हमें बोला है क्योंकि कुछ नया माल आ रहा था कंबल का। तो उन्होंने बोला कि जैसी पूरा गड्डी बांधी हुई आएंगी वो ऐसी हम लोग आपको दे देंगे। तो ये भी ठीक हो गया कि हमें नानामत्ता साहिब से सारा सामान मिल गया। और बाकी सेवा ना यार ऐसी थोड़ी थोड़ी करके सभी से इकट्ठी होती है, और ऐसा नहीं कि एक आदमी कर ले। तो ये सभी की जो है सेवा सब लोगों की है। तो भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी 1-2 चीज़ें और जो हैं इंपॉर्टेंट वो हम लोग लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से आएंगे 2 घंटे के बाद। अभी 10 का टाइम हो रहा है, तो करीब 12 बजे के आसपास हम लोग फिर वहाँ पे शॉप में आएंगे सामान लेने के लिए। और फिर दोबारा हम लोग ने पैकिंग करनी है, जो भी सारा गाड़ियों में जितने भी राशन है, पूरी जो भी सेवा इकट्ठी हुई है सामान, वो सारा लोड करना है। फिर उसके बाद पैक होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी हिमाचल साइड, उस साइड भी मतलब अनंतपुर साहिब की तरफ भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो राशन हो गया कुछ भी है वो ख़राब ना हो, ताकि उसको अच्छे से तिरपाल से कवर करेंगे। और वो भी सेवा हम लोग शाम को करेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं फिर अभी स्टूडियो में, उसके बाद फिर दोबारा से आते हैं और सारी प्रोसेस आपको फिर से बताते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इतना ही सामान हमें मिल पाया। भैया ने बोला था कि 2 घंटे के बाद आना, लेकिन सामान पूरा मिल नहीं पाया। सो जितना सामान मिला हम लोग लेके आ गए सेवा के लिए। सो कल फिर सामान मिलेगा, हम लोग फिर दोबारा से पुटअप करेंगे सेवा। और अभी मुझे जाना है गांव में भी सेवा इकट्ठी करने के लिए। फ़िलहाल इतना ही सामान आया तो हम लोग लेकर आ गए। और बाकी मुझे 1-2 जगह से और कॉल आई है, सो वो मुझे गाँव में जाके सेवा इकट्ठी करनी पड़ेगी। गाड़ी से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि, और उसके बाद फिर हम लोग आज के ब्लॉग को ये करते हैं यहीं पे द एंड। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल की जितने भी सारे वर्क एंड लाइबिलिटीज़ हैं मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और वीडियो अच्छी लगती हैं, ब्लॉग अच्छे लगते हैं, टैटू का काम अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें करिए। थैंक यू सो मच।